हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राधे राधे। जय श्री राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। और आज मैं निकली थी, थोड़ा सा कुछ काम था तो मैं निकली थी। तो मैं रास्ते में आ रही थी तो एक बहुत ही बुज़ुर्ग व्यक्ति थे और उनका मतलब कुछ तबीयत ठीक नहीं लगा। तो मैंने पूछ दिया कि आप ये क्या हुआ, आपका ऐसा कैसे है। तो उन्होंने बताया कि देखो बाबू, सो मैंने बहुत ही अच्छे लहजे में बात किया। और इनका जो कहने का मतलब था कि पेड़ से वातावरण साफ होती है, सफाई होती है और हम लोग का रहने लायक होती है। तो बात तो सही है कि पेड़ लगाने ही चाहिए। और एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि हम लोग के घर में जो भी जितने सदस्य हैं, उनके सभी सदस्यों के कुछ भी खुशी का चीज़ हो, बधाई का चीज़ हो, तो उसके उपलब्ध में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। किसी का जन्मदिन हो, कुछ भी हो, आजकल तो लोग बहुत से डे मनाते हैं, तो उसके उपलब्ध में भी पेड़ ज़रूर लगाएं। क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो हमारे जीवन के अभिन्न जीवन शैली को अच्छे बनाने में बहुत मदद करते हैं। बहुत सी मेंटल स्थिति होती है, जो भी होती है, तो हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं, चाहे जो भी हो, शांति मिलती है, अजीब सी खुशी मिलती है। वो खुशी बहुत ही अनमोल होती है। तो पेड़ के बहुत से पेड़ भी जो वृक्ष होती हैं बहुत बातें करती हैं। क्योंकि जब भी कभी हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं तो शांति महसूस इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे कुछ बातें करते हैं, वो भी हमसे बातें करती है। तो बातें उसकी भी समझने लायक होती है। यही होती है कि हम लोग जो पेड़ काटते हैं या जो भी करते हैं, तो वो पेड़ का कहना भी होता है कि हम तुम्हें इतने अच्छी शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध वातावरण देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं, और बदले में मुझे क्या मिलता है। इन इंसानों ने तो मुझे काट काट कर मुझे ही ख़त्म कर दिए, मेरा अस्तित्व ख़त्म कर दिया। और बहुत सी विचारों का पेड़ में भी अपनी अपनी एक कहानियाँ होती हैं, लेकिन समझने का फ़र्क है। तो उससे भी यही मतलब होता है कि बिना फालतू के कहीं भी जो जंगल काटे जाते हैं वो नहीं कटने चाहिए, उन पे रोक लगनी चाहिए। और जो पेड़ें कटती हैं तो उससे यही साबित होती है कि पेड़ें तो कटती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग की जीवन में जो वातावरण में फ़र्क आता है, बहुत आता है। तो ध्यान रखिए इस बात का। और प्रकृति ने हमें हम लोग को बहुत कुछ दिया है, क्योंकि प्राकृतिक के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। ये प्राकृतिक में ये पेड़ आते हैं, जीव जंतु आते हैं, सभी लोग आते हैं, हम सभी आते हैं। तो प्राकृतिक से सीखें कि सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो स्वार्थ के चलते कुछ भी करते हैं, लेकिन कुछ भी अच्छी साबित नहीं होती है। तो बड़े बुजुर्ग का कहना था कि पेड़ बुढ़ा ही सही, लेकिन आंगन में लगे रहने दो। क्योंकि धूप छाँव देता है, बहुत कुछ धूप छाँव लाइफ में आती है जाती है। तो पेड़ एक ऐसा है जो धूप छाँव सब झेल के हम लोग को छाया देती है। और हम लोग छाया लेते हुए भी प्राकृतिक से न जाने कितने बहुत से अनजाने में गलती किए जाते हैं। और हम लोगों ने बात करते करते इतना व्यस्त हो गए हैं कि पूरे रास्ते जो मुझे आंखों दिखाई दिया, मैंने उसके बारे में बोला। क्योंकि सही में पेड़ हमारे प्राकृतिक हमारे जीवन से कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है और चली गई है, रूठ गई है। तो उन्हें हमें मनाने का और उनको लाने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनको ला सकते हैं तो पेड़ ही लगा सकते हैं। और जो हम वो
लाएंगे तो हम ही को जीवन में अच्छी बातें होंगी। तो लगाने की कोशिश करें। और प्राकृतिक के भी कहीं ना कहीं बात होते हैं जो उनकी सुनने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी हमसे कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप में इतने व्यस्त हैं कि उनकी बातें सुन ही नहीं पाते हैं। तो सुनने की कोशिश करें और इस पे हम सभी मनुष्य अमल करें, क्योंकि हम मनुष्यों का ये कर्तव्य होता है कि जो ना बोल रहे हैं उन्हें भी सुनने की कोशिश करें। तो हमेशा यही कोशिश करें और अच्छी रहेगी। कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। मैंने तुझको शीतल वायु जीने का अस्तित्व दिया। ऐ स्वार्थी इंसान, फिर भी तू मुझको काटे है। क्या गुनाह है मेरा, तू बता दे मुझे। मैंने तो की है हर रूप में तेरी ही सेवा, फिर काहे काटे तू मुझे। क्या गुनाह है मेरा, तू बता दे मुझे। जय हिंद, जय भारत।